भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा है सुपर 4 का मुकाबला और आज अगर भारत जीत जाती है तो टिकट मिल जाएगी फाइनल की। बांग्लादेश जीतती है तो उन्हें भी टिकट मिल जाएगी फाइनल की। मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन एशिया कप में बांग्लादेश को आप कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो कहीं से आके भी कहीं भी परफॉर्म कर जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशली द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एंड द की बैटल्स। कौन सी है वो बैटल्स जो आज आपको देखने को मिलेंगी मैदान के ऊपर, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन से है वो की प्लेयर्स जो इंडिया के चांसेस को हार्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सैफ हसन पे आज नजर रखनी होगी। बांग्लादेश की तरफ से ओपन करके आते हैं और 45 गेंदों में 61 रन की एक सॉलिड पारी खेल के आ रहे हैं। ये पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाके इन्होंने श्रीलंका को हराया था। उसके बाद प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज लिटन दास। लिटन दास ने पिछले मुकाबले में हालांकि इतनी ग्रेट प्रदर्शन नहीं की थी, पर भारतीय गेंदबाजों को काफी छकाया है। इनको जसप्रीत बुमराह खेलने का भी एक्सपीरियंस है, स्पिन भी ये ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन अक्षर पटेल इन्हें अक्सर फंसा लेते हैं। तो ये एक बैटल भी आपको देखने को मिलेगी, अक्षर पटेल वर्सेस लिटन दास। और लिटन दास कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लिटन दास के बिना टीम में दमखम तो है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो कोई साथ लेके चलने वाला खिलाड़ी नहीं है। इसके अलावा तौहिद हृदय एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए। पिछले मैच में 37 गेंदों में 58 रन की एक शानदार पारी खेल के आए थे 156 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो भारतीय टीम को फॉर्म से भी डरना चाहिए। ये तीन ऐसे बल्लेबाज हैं बांग्लादेश टीम के अंदर जो रन बना सकते हैं। इन तीन के अलावा जो खिलाड़ी हैं जैसे तंजिद हसन, शामिम हुसैन, जाकर अली, मेहदी हसन, इनकी फॉर्म उस लेवल की नहीं है, या कहिए नंबर्स भी वैसे नहीं है। सो मे बी ये उस कैलिबर के बैट्समैन नहीं है जो इंडियन टीम को परेशान कर सके। तीन ही प्लेयर्स हैं जो परेशान कर सकते हैं और उनसे बच के रहना होगा। लेकिन अब आ जाते हैं भारतीय टीम की तरफ से नजरें किस पे रहेंगी। भारतीय टीम की तरफ से नजरें रहेंगी अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि अभिषेक शर्मा अब तक हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस एशिया कप के, और वो ये खिताब अब अपने साथ लेके जाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द एशिया कप का जो खिताब है वो उन्हें नवाजा जाए, क्योंकि जिस हिसाब की परफॉर्मेंस अभिषेक शर्मा की रही है, ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव में नजर रहेगी, और रहेगी नजर संजू सैमसन पे। सूर्य कुमार यादव फॉर ऑब्वियस रीजंस सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, नंबर 6 T20 बैटर है करंटली, तो उनको रन बनाने होंगे। उनके बल्ले से भी अभी पिछले मैच में भी 0 पे आउट हो गए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब एक कमबैक करने का मौका है, बिकॉज इसके बाद आप शायद सीधा एक बड़ा मैच आपको खेलने को मिले फाइनल में, और वहां आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। फाइनल में अभी पाकिस्तान के आने की भी चांसेस, अभी तीनों ही टीम आ सकती हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। कोई भी आपको, श्रीलंका अब शायद थोड़ा सा मुश्किल है, पर पाकिस्तान आपसे फिर से टकरा सकती है फाइनल के अंदर, तो उसके लिए तैयार होना है। तो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन आना भी बहुत जरूरी है। पर तीसरा है संजू सैमसन। संजू सैमसन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी पिछले मुकाबले में कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस उनके बल्ले से हुई नहीं पाकिस्तान के खिलाफ। एशिया कप उनके लिए एक रिडेम्पशन का मौका है। T20 टीम में आप अपनी जगह कंसोलिडेट कीजिए, क्योंकि माना आपने पिछले साल 2 कंसेक्यूटिव शतकें जड़ी, लेकिन अब आपके रिकॉर्ड्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो इतने अच्छे थे नहीं। अब अगर एशिया कप में भी आप इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपको इतने चांसेस नहीं दिए जाएंगे, नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर। क्योंकि और भी खिलाड़ी हैं जो बाहर कतार में वेट कर रहे हैं। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को T20 में जगह नहीं मिल रही है। ध्रुव जुरैल स्क्वाड में है, फिर भी माफ कीजिए, ध्रुव जुरैल तो स्क्वाड में ही नहीं है। जितेश शर्मा भी बैठे हैं, तो नए फ्यूचर यंग टैलेंट है, तो उनको आगे लाना है। इसलिए संजू सैमसन को फिनिश करना होगा या अपनी जगह बनानी होगी, टीम में पक्की करनी होगी इन द लॉन्गर रन। और वैसे भी काफी अच्छे खिलाड़ी तो वो है, उस बात में कोई दोहराई नहीं है। पर आ जाते हैं गेंदबाजी पे। भारतीय गेंदबाजी पे की प्लेयर रहने वाले हैं कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। ये 2 स्पिनर्स अगर मैच को बांध लेते हैं तो मिडिल ओवर्स में ही हम देखेंगे जो 7 to 15 का मैच होता है, जो 7 से 15 ओवर के बीच का क्रिकेट खेल रहा होता है, वहीं भारत मैच को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कर लेता है, बी इट बैटिंग बी इट बॉलिंग। तो ये गेंदबाज होंगे जो भारत की तरफ से आपको नजर रखने होंगे। इन 5 खिलाड़ियों पर रहनी चाहिए आपकी तीखी नजर, और अगर आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग 11 टीम बनाना चाहते हैं तो ये 5 खिलाड़ी जरूर अपनी टीम के अंदर रखिएगा, क्योंकि यही आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब बल्लेबाजों को किससे खतरा है? मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के मिस्ट्री फास्ट बॉलर है, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल खेलने का भी, तो उनकी स्लोअर वन से थोड़ा बच के, क्योंकि विकेट थोड़ी स्लोअर साइड पे ही रहेगी, अगेन इट्स अ दुबई विकेट, और उनके स्पिनर्स में भी ऐसा कोई खास नाम नहीं है जो भारतीय बल्लेबाजों को तंग कर सके। बिल्कुल वो 2 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे और मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद साथ में आएंगे, तो आपको इतने डरने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की बॉलिंग उतनी घातक सिद्ध नहीं हो रही है, इसलिए दुबई के मैदान में आपको जो 3 बल्लेबाज हैं बांग्लादेश के, उनसे बचना है, और 5
जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको अपनी ध्यान रखना है और अपनी टीम में लेना है, और हमेशा ये कोशिश करनी है कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो चढ़कर खेले, ताकि एक रन रेट में भी आप ऊपर जा सकें, एंड मोर दैन द रन रेट एक मोरल बूस्ट भी आपको मिल सके।